देखिए, आप अगर उनकी सरकार थी, उनके पास इतना सुनहरा अवसर था, वो तो इस टाइम बहुत विकास कर सकते थे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो भी जनता का पैसा था वो कहाँ गया? क्या विकास उन्होंने किया है? क्या आपको सड़कों पे विकास देखने को मिला है? क्या उसके अलावा विकास देखने को मिला है? स्ट्रीट लाइट की अगर मैं बात करूँ, कहाँ आपको स्ट्रीट लाइट? मैं अपने घर के आसपास की अगर बात करूँ तो सिर्फ इस चौराहे के अलावा आगे संभल गेट तक कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तक नहीं है। अच्छा, अभी चूँकि पहले से आपने ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं थी कि आप चुनाव लड़ेंगे, अचानक कल से या 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर इस तरह का आया। आपकी पार्टी से और भी बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या आपको उनमें और आप में क्या अंतर है? आपको ही क्यों टिकट दिया जाए? देखिए, मैं मान कि क्या मन में ऐसा विचार आया कि निकाय चुनाव लड़ा जाए? चूँकि फ़ादर तो आपके सक्रिय रहे थे राजनीति में, पर आपका ऐसा कोई रोल नहीं देखने को मिला। अचानक से क्या एक ऐसा विचार बना कि यहाँ पर चंदौसी से नगर पालिका का चुनाव लड़ा जाए? निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवार सोशल मीडिया के साथ साथ क्षेत्र में घूमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम बात करते हैं चंदौसी नगर पालिका की, तो यहाँ से भी तमाम राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने प्रचार प्रसार को लेकर पब्लिक के बीच जा रहे हैं। इसी को लेकर एक ऐसे प्रत्याशी की हम आज उनके विचार सुनवाएंगे। शायद उनको आप नहीं जानते होंगे, पर उनके फादर की बात की जाए, स्वर्गीय हरिप्रकाश शर्मा जी, जो कि एडवोकेट थे और समाजवादी पार्टी से काफ़ी उनका जुड़ाव रहा। और बात की जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चचा शिवपाल की, तो पारिवारिक संबंध रहे। अक्सर उनका अगर मंडल में कहीं आना होता था तो उनसे मिलने आते थे, पर कोविड के चलते उनका देहांत हो गया। पर उनकी बेटी डॉक्टर रैना शर्मा इस समय चंदौसी नगर पालिका से चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी हैं और समाजवादी पार्टी से उन्होंने आवेदन कर दिया है। उनका क्या है परिचय और आखिर वो क्यों चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनसे हम बात करेंगे, अपने दर्शकों को उनके विचार सुनवाएंगे। पहले तो R20 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहर चंदौसी से आप नगर पालिका से यहाँ से चुनाव लड़ने का चाहती हैं, तो पहले थोड़ा अपना परिचय दीजिए। शहर आपको जानना चाहता है कि कौन है डॉक्टर रैना शर्मा। मेरा नाम डॉक्टर रैना शर्मा है। मैं अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो मैंने एमए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। इसके अलावा मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी परास्नातक किया है सोशल वर्क में। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। करंट में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर शहर के ही मॉडल पब्लिक एजुकेशन कॉलेज में जॉब कर रही हूँ। आपके क्या मन में ऐसा विचार आया कि निकाय चुनाव लड़ा जाए? चूँकि फादर तो आपके सक्रिय रहे थे राजनीति में, पर आपका ऐसा कोई रोल नहीं देखने को मिला। अचानक से क्या एक ऐसा विचार बना कि यहाँ पर चंदौसी से नगर पालिका का चुनाव लड़ा जाए? जी, देखिए, मेरे पापा समाजवादी पार्टी से पिछले 30 साल से जुड़े रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक बात है कि मेरा कैसे मन बना, कभी मैं इस राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरी खुद की पर्सनल नहीं रही, तो उसका ये है कि मैं हमेशा से ही सामाजिक रूप से एक्टिव रही हूँ। मेरा एक एनजीओ है हरिकृपा फाउंडेशन के नाम से। इस एनजीओ के द्वारा हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि गरीबों में भोजन वितरण करना, कपड़ों का डोनेशन करना। उसके अलावा मैंने ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। अब तक मैं करीबन 200 लोगों को ब्लड की व्यवस्था भी करा चुकी हूँ। मैं जो दूर दराज इलाकों में बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वो ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए इवनिंग क्लासेस की भी मैं व्यवस्था करती रही हूँ। तो भले ही मैं राजनीतिक तौर पर नहीं एक्टिव रही, लेकिन समाज से हमेशा ही मेरा जुड़ाव रहा है। अब आपने कहा कि मैं क्यों नगर पालिका में आने का मेरा वो बना, तो मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। मैं रोज़ सुबह कॉलेज जाती हूँ, ठीक है, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ। मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, आप सड़कों की ही बात ले लीजिए सबसे पहले। उसके अलावा सीवर व्यवस्था, ठीक है, पानी का भराव कैसे होता है, और जहाँ मेरे घर के नीचे जो पानी का भराव मैं अपने बचपन से देखती आई हूँ, वो तो शायद पूरा शहर ही उससे वाकिफ़ है। तो यही कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मतलब ये मोटिवेट किया कि मैं इस तरफ ये स्टेप उठाऊँ। अच्छा, अभी चूँकि पहले से आपने ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं थी कि आप चुनाव लड़ेंगे, अचानक कल से या 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर इस तरह का आया। आपकी पार्टी से और भी बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या आपको उनमें और आप में क्या अंतर है? आपको ही क्यों टिकट दिया जाए?
देखिए, मैं मानती हूँ कि जितने लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो सब अपने आप में उनमें कोई ना कोई क्वालिटी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लोग में कोई वो क्वालिफ़ाइड नहीं है या उनमें कोई क्वालिटी नहीं है। पर मैं उनसे अलग खुद को इसलिए समझती हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं एक युवा हूँ। मेरा जो सोचने का नज़रिया है, वो शायद आज के ज़माने का कह लीजिए या थोड़ा अलग है, ठीक है? उसके अलावा मेरी प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन ऐसी है जिनकी वजह से मैंने काम ही समाज कार्य में किया। मेरी पढ़ाई समाज कार्य में है, मैं पढ़ाती भी समाज कार्य हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो सारी बारीकियाँ ज़्यादा अच्छे से पता हैं जो कि शायद एक नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं पता होंगी। तो यही सारी चीज़ें जो मुझे उनसे अलग बनाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी जो कार्यकाल रहा वो भाजपा का रहा। बहुत सारी देखा आपने कि उनकी केंद्र में भी सरकार भाजपा की थी, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी, चेयरमैन भी यहाँ से भाजपा की ही थी। फिर भी जिस स्थिति जो रफ्तार होनी चाहिए थी विकास की वो नहीं हो पाई, विरोध भी आपको देखने को मिला। तो क्या लगता है कि उससे क्या अलग हो पाएगा आपकी, अगर चेयरमैन ही आपकी आती, आपकी तो सरकार भी नहीं है? जी, बिल्कुल अलग हो पाएगा। देखिए, आप अगर उनकी सरकार थी, उनके पास इतना सुनहरा अवसर था, वो तो इस टाइम बहुत विकास कर सकते थे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो भी जनता का पैसा था, वो कहाँ गया? क्या विकास उन्होंने किया है? क्या आपको सड़कों पे विकास देखने को मिला है? क्या उसके अलावा विकास देखने को मिला है? स्ट्रीट लाइट की अगर मैं बात करूँ, कहाँ आपको स्ट्रीट लाइट मैं अपने घर के आस-पास की अगर बात करूँ, तो सिर्फ़ इस चौराहे के अलावा आगे संभल गेट तक कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तक नहीं है, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मेरा पहला प्रेफ़रेंस इन चीज़ों पे रहेगा, यानी कि जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं। शहर की बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें इस समय मौजूद हैं जो बेसिक हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हुई हैं, जो कि बीजेपी सरकार बहुत आसानी से कर सकती थी, पर उन्होंने नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मेरा पहला फ़ोकस उन्हीं चीज़ों पे रहेगा। अच्छा, जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो समाजवादी पार्टी को लेकर ये कहते हैं कि इसमें गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर आप आती हैं, एक ब्राह्मण परिवार से आती हैं आप, कहा जाता है ब्राह्मण वोट जो ज़्यादातर भाजपा की तरफ जाता है। तो ये कैसे समीकरण, कैसे पब्लिक को कन्विंस कर पाएंगे? देखिए, गुंडागर्दी की अगर हम बात करें, गुंडागर्दी किसी पार्टी विशेष की नहीं होती है। गुंडागर्दी जो है वो एक ह्यूमन नेचर होता है। अगर किसी को गुंडागर्दी करनी है तो वो समाजवादी में भी कर सकता है, वो बीजेपी में भी कर सकता है, और वो अन्य किसी पार्टी में, और उसको पार्टी की ज़रूरत भी नहीं है, वो उसके अलावा भी गुंडागर्दी कर सकता है। तो ये कहना कि समाजवादी में गुंडागर्दी बढ़ जाती है, ये ठीक नहीं है। आपका दूसरा सवाल था कि ब्राह्मण होने के नाते मैं कैसे समाज को वो करूँगी। देखिए, हम ब्राह्मण होने के नाते मेरा ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं, हमारे जो आधार मूल्य हैं, मैं उनसे जुड़ना पसंद करती हूँ। मैं आज भी अपने समाज से, अपने मूल्यों से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है? मेरा एनजीओ के थ्रू जो हम काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सामाजिक स्तर पे ही काम करते हैं, हम जानवरों के लिए भी काम करते हैं, हम गौ रक्षा का काम भी करते हैं, हम ये सारी चीज़ भी करते हैं। तो मैं मानती हूँ कि ब्राह्मण होने के नाते जो ब्राह्मण मूल्य हैं, मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे समाज का समर्थन मुझे मिलेगा। उसके अलावा मेरे पापा ने इस समाज के लिए एक मतलब काफ़ी काम किया है, ठीक है? उनका एक नाम रहा है समाज में, ब्राह्मण समाज के होने के नाते, तो मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट साबित होगा। अच्छा, जैसे आप पे पार्टी विश्वास करती है, तो ऐसे कौन से 5 काम होंगे जो आपके द्वारा करवाए जाएंगे अगर आपको पार्टी यहाँ से चुनती है और जनता आप पर विश्वास जताती है चंदौसी की? देखिए, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बेसिक एमिनिटीज़ पे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी, जिसमें आपका आता है आपकी स्ट्रीट लाइट्स, आपकी सड़क, सीवर की व्यवस्था। मेरा एक और आइडिया है जो मैं चाहूँगी कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसे करूँ, वो है वेस्ट मैनेजमेंट का। जितना भी हमारे शहर का कचरा होता है उसको हम डिस्पोज़ करते हैं शहर के बाहर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था बने कि हम उस वेस्ट को यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है? चाहे हम उसे सोलर पावर के रूप में, चाहे हम उसे कंपोस्ट के रूप में, जैसे भी कर सकते हैं, उसको हम यूटिलाइज़ करें। तो इस तरीके के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो मैं चाहूँगी कि मैं इम्प्लीमेंट करूँ अगर मेरे को ये मौका मिलता है तो। अच्छा, ज़्यादातर हमेशा से यहाँ से भाजपा का कब्ज़ा रहा है चंदौसी, तो क्या लग पाता है कि किस तरह से आप यहाँ पर काबिज़ हो पाएंगे? चूँकि भाजपा के यहाँ से विधायक भी 2 बार हैं, मंत्री भी हैं, तो यहाँ भाजपा का वोट बैंक ज़्यादा है, तो उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस शहर की बेटी हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर हम पार्टी से हट के बात करें, ये जो चुनाव है, ये शहर का चुनाव है, हमारे शहर का चुनाव है। ये सरकार का चुनाव नहीं है, ये योगी जी का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये अखिलेश जी का भी चुनाव नहीं है, ये हमारे शहर का चुनाव है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो जितना भी फोकस होगा वो शहर की चीज़ों पे होगा। अब अगर मैं शहर की भलाई के लिए कोई भी कार्य कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भाजपा हो या कोई अन्य पार्टी हो, उसको किसी भी तरीके की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ये शहर का बेनिफिट है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके इस समय समर्थन भी आपका कर रहे होंगे, तो जो आपकी टिकट की पैरोकारी है या कौन कौन लोग आपका इस समय समर्थन कर रहे हैं? देखिए, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं सबसे मिल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई मेरे समर्थन में नहीं, सब अपने स्तर पे समर्थन कर रहे हैं। बाकी तो पार्टी के हाथ में है कि वो किसको टिकट दे। ये कहा जाता है कि आपके परिवार के शिवपाल जी से संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, अक्सर वो यहाँ आते हैं मंडल के अंदर, तो शिवपाल जी आते हैं, तो ये क्या रिश्ता है आपके परिवार का उनसे? जी, उनसे पारिवारिक रिश्ता आप कहेंगे, वो एक राजनीतिक हमारा उनसे संबंध नहीं है। हमारे उनसे जो संबंध है वो राजनीति के अलावा पारिवारिक ज़्यादा है। मेरे पापा ने पार्टी को 30 साल दिए हैं, समाजवादी पार्टी को 30 साल दिए हैं। उसके होने के नाते, पार्टी के लॉयल होने के नाते, पार्टी के लिए वफादार होने के नाते शिवपाल जी का हमसे जो भी संबंध जुड़ा है वो उस वजह से जुड़ा। उसके बाद पापा के जाने के बाद भी उन्होंने 2 बार वो हम यहाँ पर आए, हम लोगों के साथ हमारे साथ खड़े हुए, पापा को श्रद्धांजलि दी, और अभी भी कोई भी समस्या होती है तो वो हमारे लिए हमेशा रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कही जाती है कि विपक्षी लोग कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों को अगर मौका मिल जाए तो ये लूट के खा जाएंगे नगर पालिका, तो ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है। देखिए, विपक्षी लोग जब समाजवादी के विपक्षी होते हैं तो वो कहते हैं कि समाजवादी वाले लूट के खा जाएंगे, जब अब बीजेपी के विपक्षी होते हैं तो वो कहते हैं बीजेपी वाले लूट के खा जाएंगे। और वो सिर्फ कहते नहीं है, वो हमने पिछले 5 सालों में देखा भी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी लूट के खा जाएंगे, ये एक सही शब्द नहीं होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन उसके अलावा उन्होंने आप देखिए ना, पिछले 5 सालों में जनता का जो भी पैसा था, जो टैक्स के रूप में उनके पास गया, उसको उन्होंने कहाँ यूटिलाइज़ किया? मेरा सवाल है, अगर वो मेरे सवाल का जवाब दे, खुद बीजेपी वाले दे दें कि उन्होंने उस पैसे का कहाँ यूटिलाइज़ किया, वो कहाँ यूज़ हुआ पैसा, कहाँ पे, मतलब शहर का ऐसा कौन सा विकास हुआ जो कि हम ये काउंट कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पैसे का सदुपयोग हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं आपके फादर की, बात करते हैं स्वर्गीय हरिप्रकाश शर्मा जी की। तो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, अगर जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, तो थोड़ा उनके बारे में परिचय दीजिए, क्या उनका राजनीतिक करियर रहा? देखिए, मेरे पापा श्री हरिप्रकाश शर्मा एडवोकेट जी, वो एक लॉयर थे। ठीक है, वो पिछले करीबन 40 साल से लॉ की प्रैक्टिस भी उन्होंने यहाँ पे की। ये यहाँ के सीनियर मोस्ट लॉयर थे, कई बार बार के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, अगर हम राजनीतिक उनकी बात करें तो उन्होंने जब नेताजी चुनाव लड़े थे संभल से, 98 का चुनाव था, तो वो उनके नेताजी के चुनाव अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया। उसके अलावा वो जब से समाजवादी पार्टी बनी थी तब से ही वो उसका हिस्सा रहे। ठीक है, ज़मीनी तौर पर जितना संघर्ष होता है एक नई पार्टी को खड़ा करने में, वो उस संघर्ष का वो हिस्सा रहे। जब जिला मुरादाबाद था तब वो जिला मुरादाबाद में 15 साल तक जिला महासचिव रहे कार्यकारिणी में। ठीक है, उसके बाद संभल जिले में भी वो जिला उपाध्यक्ष रहे तकरीबन 10 साल तक। अच्छा, बात होती है कि भ्रष्टाचार की बात निकल कर आती है कि नगर पालिका में काफ़ी भ्रष्टाचार है, इस तरह के आरोप बहुत सारे लगे हैं, तो क्या लगता है आपको, जब अगर पार्टी मौका देगी, जनता चुन लेगी, तो इस पर भ्रष्टाचार पे किस तरीके से चोट लगा पाएंगे आप, क्योंकि सिस्टम ही पूरा ऐसा है? देखिए, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी नगर पालिका की प्रोसीडिंग्स है, यानी जो भी नगर पालिका की कार्यशैली है, वो ट्रांसपेरेंट रहे। मेरा कोशिश रहेगा कि पारदर्शिता हम लोग मेंटेन कर पाएँ, ताकि लोगों को शिकायत ना हो। जो आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर हम चीज़ों को पारदर्शी बनाए रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम उन चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। देखिए, ये थी डॉक्टर रेना शर्मा जी, जो कि स्वर्गीय डॉक्टर, जो कि हरिप्रकाश शर्मा जी की बेटी हैं, जो कि चंदौसी नगर पालिका से संभावित उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की। कई और संभावित प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के, जो टिकट की मांग कर रहे हैं, पर ये परिवार 30 साल से ज़्यादा समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है, और सूत्र हमारे ये भी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी उसी कैंडिडेट को टिकट देने के मूड में है जो पुराना कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का। तो उसी कतार में डॉक्टर रेना शर्मा भी हैं, और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि अगर पार्टी इन पर विश्वास जताती है और चंदौसी की जनता इन पर यकीन करती है, तो जो भी कार्य नगरपालिका चंदौसी के द्वारा किए जाएंगे उनमें पारदर्शिता बरती जाएगी।